बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 244 से 246 तक बेसिस ऑफ नाउन से इसका टॉपिक है, वो फ़िलहाल नहीं करना। जब इससे रिलेटेड आगे टॉपिक्स आएंगे फिर मैं करवाऊँगी। अब पेज नंबर 246 से है कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या है? लेट एन बी अ लीनियर स्पेस एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन कोई भी एक लीनियर स्पेस है और यहाँ से हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं एक्स वाई। फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू 0 1 द सेट ऑफ पॉइंट्स z is equal to alpha x plus 1 minus alpha y is called line segment from x to y. X and y are called endpoints of the segment. लाइन सेगमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई, इसकी डेफिनेशन है ये। कहते कोई भी आप लीनियर स्पेस लें, दो एलिमेंट्स लें, अब आप एक स्केलर लें फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 to 1, 0 से लेके 1 तक, ये कुछ भी हो सकता है। और इन दो एलिमेंट्स और इस अल्फ़ा की वजह से ये लाइन सेगमेंट बनाएं। अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई, या के पास ये जो है सम, या के पास लाइन सेगमेंट करेगा फ्रॉम एक्स टू वाई, और एक्स वाई इसके एंड पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। जब आपने ये लाइन सेगमेंट बनानी है तो आपने ये वाला स्केलर और ये वाला स्केलर, अगर आप इन दोनों को सम करें तो आप देखेंगे कि आंसर आपके पास आएगा 1। बाज़ औक़ात हम इसको 1 माइनस अल्फ़ा को बीटा भी लिख लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू 0 1 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज़ इक्वल टू 1 सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से भी बाज़ औक़ात हम इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। चाहे इसका नाम 1 माइनस अल्फ़ा रखें, चाहे बीटा रखें, दोनों का सम जो है आपके पास 1 के इक्वल हो रहा है। तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट है जी कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन। अ सबसेट C of N is said to be convex if for all x y belongs to C। अब कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, फॉर ऑल C में मौजूद हर दो एलिमेंट्स के लिए, एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 1 अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई बिलोंग्स टू C। ठीक है जी। तो आपके पास एन का कोई भी सबसेट कब कन्वेक्स कहलाएगा? उस वक्त कन्वेक्स कहलाएगा जब आप उसमें से कोई से भी दो एलिमेंट्स लें और लाइन सेगमेंट बनाएं, और लाइन सेगमेंट अगर दोबारा सी को बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब है कि वो सबसेट आपके पास कन्वेक्स है। ये आपके पास सी के हर दो एलिमेंट्स के लिए बाटू है कि ये सी के हर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, अगर वो दोबारा सेट के अंदर ही कंटेन कर जाए, देन वी से दैट कि ये वो सेट जो है हमारे पास कन्वेक्स सेट है, ये लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कन्वेक्स सेट की। Any subspace of a linear space is convex. Any subspace
ऑफ अ लीनियर स्पेस n इज कन्वेक्स। वो कहते हैं कि इसकी हर सब स्पेस कन्वेक्स होती है। प्रूफ लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ n, ये n की सब स्पेस है W। अब सब स्पेस की क्या प्रॉपर्टी है? सब स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड स्केलर्स, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W। ये सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। अब ये बात हर किस्म के स्केलर्स के लिए ट्रू है। हर किस्म के स्केलर्स के लिए ट्रू है, तो फिर ऐसे स्केलर्स जो कि आपके पास इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे उनके लिए भी ये बात दुरुस्त होगी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो आपने देखा कि सब स्पेस के अंदर से आपने दो एलिमेंट्स लिए हैं और उनका लाइन सेगमेंट जो है दोबारा W को बिलोंग कर गया है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, और उनकी मदद से बनने वाला लाइन सेगमेंट दोबारा W को बिलोंग कर गया। इसका मतलब W जो है आपके पास कन्वेक्स है। नंबर 2, फॉर एनी सब स्पेस S of n and x belongs to n, the set x plus s is convex। यहाँ हमने शो किया ऊपर कि हर सब स्पेस कन्वेक्स हैं। अब हम शो करेंगे कि सब स्पेसिस के जो कोसेट्स हैं वो भी कन्वेक्स होते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपने कोसेट बनाया है सब स्पेस का, तो सब स्पेसिस के जो कोसेट्स होते हैं वो भी कन्वेक्स होते हैं। प्रूव करते हैं। लेट U and U डैश बिलोंग्स टू x प्लस s। आप इसको कन्वेक्स शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, उनका लाइन सेगमेंट बनाना होगा और शो कराना होगा कि वो दोबारा x प्लस s को बिलोंग कर रहा है। अब आपने यहाँ से दो एलिमेंट्स लिए, ये किस किस्म के होंगे? u जो है वो भी x प्लस एलिमेंट ऑफ s की फॉर्म में होगा, और u डैश जो है वो किस तरह का होगा? x प्लस सम एलिमेंट ऑफ s डैश, सच दैट s और s डैश दोनों जो हैं वो s के एलिमेंट्स हैं। अब आप जो हैं वो एक स्केलर लें इस इंटरवल में से और लाइन सेगमेंट बनाएं। अल्फ़ा u प्लस 1 माइनस अल्फ़ा u डैश, ये बनाएं। x प्लस u की वैल्यू पुट कर दे, x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा x प्लस s डैश। मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एस, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एस डैश। ठीक है जी। इसको और इसको मैं इकट्ठा करके लिखने लगी हूँ। इसको इकट्ठा करके लिखने, इधर इनको इकट्ठा करके लिखने लगे। अल्फ़ा एक्स
प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एस डैश। अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा एस 1 माइनस अल्फ़ा एस डैश। ये कट गया एक्स प्लस, अब ये देखें एस और एस डैश दोनों एस के एलिमेंट्स हैं ना, एस और एस डैश दोनों एस के एलिमेंट्स हैं और ये एस के एलिमेंट्स का लाइन सेगमेंट है, एस के एलिमेंट्स का लाइन सेगमेंट है। और चूँकि एस जो है वो सब स्पेस है और हमने अभी ऊपर शो किया कि हर सब स्पेस कन्वेक्स होती है, हर सब स्पेस कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स होने की वजह से उसके एलिमेंट्स का जो लाइन सेगमेंट है वो दोबारा एस को ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपके पास अल्फ़ा एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एस डैश ये दोबारा इसको बिलोंग करता है। इसको बिलोंग करता है तो इसको किसी एलिमेंट के बराबर है, सपोज करें ये एस डबल डैश के बराबर है। अब आपने क्या किया था, आपने ये लाइन सेगमेंट लिया था, यू और यू डैश की वैल्यूज़ पुट की, इसको सिंपलीफाई किया तो आपने देखा इसका आंसर आ गया एक्स प्लस एस डबल डैश की फॉर्म में। इसका मतलब है दिस बिलोंग्स टू एक्स प्लस एस, कोसेट को बिलोंग कर गया। अब ये किसके इक्वल था, ये आपके पास इस लाइन सेगमेंट के बराबर है। इसका मतलब लाइन सेगमेंट जो है आपके पास वो एक्स प्लस एस को बिलोंग कर गया है। अल्फ़ा यू प्लस 1 माइनस अल्फ़ा यू डैश ये एक्स प्लस एस को बिलोंग कर गया है। ठीक है, इसका मतलब है एक्स प्लस एस जो है आपके पास कन्वेक्स सेट है क्योंकि उसके हर दो एलिमेंट्स का जो लाइन सेगमेंट है वो उसको बिलोंग कर रहा है। नंबर 3, इंटरसेक्शन of any class of convex subsets of n is convex। इंतहाई आसान है, या आप खुद भी कर सकते हैं। लेट I belongs to sigma b class of convex subsets of n के कन्वेक्स सबसेट्स की क्लास है और आपने क्या शो करना है, इंटरसेक्शन ऑफ CI है, दिस इज़ आल्सो कन्वेक्स। इंतहाई आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसको बाद आगे से आपने खुद करना है। स्टार्ट करके बता देती हूँ। इसको कन्वेक्स शो करने के लिए क्या करना है पड़ेगा, यहाँ से दो एलिमेंट्स लेने होंगे, यहाँ से एक स्केलर लेना होगा, उसके साथ ये आपने बनाना होगा और फिर शो करना होगा कि ये दोबारा इसी को बिलोंग करता है। ठीक है जी, ये करना होगा। नंबर 4, let T from n to n dash be a linear transformation and C a convex subset of n, then TC is also convex। स्टेटमेंट क्या है, टी आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश तक। वेक्टर आप स्पेसिस पढ़ रहे हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो आपको पता ही होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और सी यहाँ पर आपके पास कन्वेक्स सबसेट है, सी जो है वो यहाँ पर कन्वेक्स सबसेट है।
तो आपने शो करना है कि फिर कन्वेक्स सबसेट का जो आपके पास इमेज है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो भी आपके पास कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये शो करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? अगर आपके पास एक लिनियर फ्रॉम एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक, देन टी ऑफ अल्फा w प्लस बीटा w2 इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ w1 प्लस बीटा टी ऑफ w2, ये इसके बराबर है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। इसको हमने क्या करना है? टू शो टी ऑफ सी इज कन्वेक्स, ये करना है। इसको कन्वेक्स शो करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से दो एलिमेंट्स ले लेंगे, ले लिए। अब यहाँ से आपने एलिमेंट्स लिए हैं। अब ये सेट किस किस्म का है? ये सेट ऐसा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सी के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं। इसके एलिमेंट्स के इमेजेस हैं। तो अब यू और यू डैश आप यहाँ से ले रहे हैं, तो ये किस फॉर्म में होंगे? यू इज़ इक्वल टू टी सी, यू डैश इज इक्वल टू टी ऑफ सी डैश, सच डैट सी और सी डैश दोनों सी के मेंबर्स हैं। सी के मेंबर्स की इमेजेस का ये सेट है। अब आप एक अल्फ़ा लें और इस अल्फ़ा की वजह से इनका लाइन सेगमेंट बनाएं। लाइन सेगमेंट बना लिया। अब यू और यू डैश की वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है जी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके बाहर स्केलर हो तो वो अंदर ले जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी है, इसको कॉमन भी ले सकते हैं। अब सी और सी डैश किसके मेंबर हैं? सी के, और सी कन्वेक्स है। सी और सी डैश सी के मेंबर्स हैं। सी आपके पास कन्वेक्स है। अल्फ़ा जो है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा सी प्लस 1 माइनस अल्फ़ा सी डैश बिलोंग्स टू कैपिटल सी। कन्वेक्स है तो इनके एलिमेंट्स के लाइन सेगमेंट इसी को बिलोंग करेंगे। ये इसको बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है ये इसके किसी एलिमेंट के बराबर हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया? अब आपने लाइन सेगमेंट बनाया था इसके एलिमेंट्स का लाइन सेगमेंट बनाया था, और आप चाहते थे कि ये लाइन सेगमेंट जो है ये टी ऑफ सी को बिलोंग कर जाए, तभी टी ऑफ सी ने कन्वेक्स होना था। हमने लाइन सेगमेंट बनाया और हमने देखा कि लाइन सेगमेंट किसके बराबर है गया? टी ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सी। सी के किसी एलिमेंट के इमेज के बराबर हो गया है। इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर गया? टी ऑफ सी को। तो लाइन सेगमेंट जो है टी ऑफ सी के एलिमेंट्स का जो लाइन सेगमेंट है वो दोबारा टी ऑफ सी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब टी ऑफ सी आपके पास कन्वेक्स सेट बन गया। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 5। फॉर एनी सबसेट फॉर एनी कन्वेक्स सबसेट्स K and L of a linear space N, the set K plus L x plus y such that x belongs to K, y belongs to L
इज़ कन्वेक्स। स्टेटमेंट क्या है? अगर आपके पास दो कन्वेक्स सबसेट्स हैं लीनियर स्पेस के, तो कन्वेक्स सबसेट्स का जो सम है वो भी आपके पास कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स सबसेट्स का जो सम है वो भी आपके पास कन्वेक्स होता है। प्रूफ, इसको कन्वेक्स शो करना है। ये कब कैसे कन्वेक्स होगा? इसको कन्वेक्स शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से दो एलिमेंट्स लेने होंगे। अब ये एलिमेंट्स किस किस्म के होंगे? x प्लस वाई such that x belongs to k, y belongs to l, and u dash such that x और x dash k के मेंबर्स हैं, y और y dash l के मेंबर्स। अब हम एक स्केलर लेना होगा 0 1, और हमें क्या करना होगा? u और u डैश का लाइन सेगमेंट बनाना होगा। वैल्यूज़ पुट कर दो u की और u डैश की। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब इसको रीअरेंज करना है। अल्फ़ा x प्लस 1 माइनस अल्फ़ा x डैश, अल्फ़ा y प्लस 1 माइनस अल्फ़ा y डैश। x और x डैश k के मेंबर्स हैं। ये k के मेंबर्स का लाइन सेगमेंट है। k चूँकि कन्वेक्स है इसलिए उसका लाइन सेगमेंट भी उसको बिलोंग करेगा। ये लाइन सेगमेंट इसको बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि ये k के किसी एलिमेंट x डबल डैश के बराबर है। इस तरह y और y डैश l के मेंबर्स हैं, और ये l के मेंबर्स का लाइन सेगमेंट है। l चूँकि कन्वेक्स है, गिवन है, दिया गया है, इसलिए उसका लाइन सेगमेंट भी उसको बिलोंग करेगा और ये उसके किसी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है जी। अब ये किस फॉर्म में आ गया? एलिमेंट ऑफ k प्लस एलिमेंट ऑफ l, सो दिस इज बिलोंग्स टू k प्लस l। आपने क्या किया? k प्लस l में से दो एलिमेंट्स लिए थे, स्केलर लिया था, उनका लाइन सेगमेंट बनाया था, और देखा कि लाइन सेगमेंट x डबल डैश प्लस y डबल डैश के इक्वल आया, और दोबारा k प्लस l को बिलोंग कर गया है, तो इसका मतलब k प्लस l जो है आपके पास एक कन्वेक्स सेट है। नेक्स्ट है 6 बहुत आसान है, ये आप खुद कर लेना, करना है लेकिन। लेट सी बी अ कन्वेक्स सेट ऑफ n, देन फॉर एनी स्केलर अल्फा c इज़ आल्सो कन्वेक्स। स्टेटमेंट समझा देती हूँ, करना आपने खुद ही है, 2-3 लाइनों का इंतहाई आसान है। सी एक कन्वेक्स सबसेट है n का। तो कहते हैं किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके आप नया सेट बनाने अल्फ़ा सी, तो अल्फ़ा सी भी कन्वेक्स सेट होगा। यानी कि कन्वेक्स सबसेट्स के स्केलर मल्टीपल से हासिल होने वाले जो सेट्स होते हैं वो भी कन्वेक्स होते हैं। नंबर 7, फॉर एनी नॉर्म्ड स्पेस n, the open and closed balls are convex. In particular, the open and closed unit balls with center at origin are convex. ये ओपन बॉल है,
इसको कन्वेक्स शो करना है, करते हैं। ओपन बॉल है, इसको कन्वेक्स शो करना है। कन्वेक्स शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेने होंगे। 2 एलिमेंट्स ले लिए, देन अब ये एलिमेंट्स आपने इसमें से लिए, इसका मतलब है कि इन एलिमेंट्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लेस देन r है। ठीक है, और आप स्केलर ले लेंगे जिसके साथ आपने इसका लाइन सेगमेंट बनाना है। इस स्केलर के साथ आपने क्या करना है, आपने लाइन सेगमेंट बनाना है अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एक्स डैश। लाइन सेगमेंट बना के आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है ये इसको बिलोंग कर जाए, इसको बिलोंग कर जाए, ये हम चाहते हैं कि ये लाइन सेगमेंट दोबारा ओपन बॉल को बिलोंग कर जाए। अब ओपन बॉल को कब बिलोंग करेगा, ये ओपन बॉल को उस वक्त बिलोंग करेगा जब इस लाइन सेगमेंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लेस देन r हो जाएगा। यही वजह है कि हम इस लाइन सेगमेंट का x, इस जो है आपके पास ओपन बॉल है इसके सेंटर के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर ये लेस देन r आ जाता है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट जो है वो इसको बिलोंग कर जाएगा। जब लाइन सेगमेंट इसको बिलोंग कर जाएगा तो ये ओपन बॉल जो है आपके पास वो कन्वेक्स हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट ऐड भी करने लगी हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करने लगी हूँ। यहाँ से माइनस एक्स नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इसको और इसको इकट्ठा कर लो, अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा दोनों से कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फ़ा एक्स डैश माइनस एक्स नॉट। इसके ऊपर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दो, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी और साथ n2 भी, इसका नाम प्लस इसका नाम, अल्फ़ा मॉड ऑफ अल्फ़ा बाहिर एक्स माइनस एक्स नॉट का नाम, 1 माइनस अल्फ़ा का मॉड एक्स डैश माइनस एक्स नॉट का नाम। अब x और x डैश दोनों जो हैं आपके पास, इन दोनों का डिस्टेंस जो है आपस में लेस देन r है। r मॉड अल्फ़ा और मॉड अल्फ़ा आपके पास कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, r रह जाएगा। ठीक है जी, तो आपने देखा कि लाइन सेगमेंट का एक्स नॉट यानी कि ओपन बॉल जो है आपके पास, ओपन बॉल के सेंटर से जो डिस्टेंस है लेस देन r हो गया है। इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट जो है ये इस ओपन बॉल को बिलोंग कर गया, ओपन बॉल को बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है ओपन बॉल जो है वो आपके पास कन्वेक्स सेट हो गई है। ठीक है जी, इसी तरह से क्लोज्ड बॉल भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह से, उसमें जो है आपके पास अगर लेस देन आर है तो लेस देन इक्वल टू आर हो जाता है, बस और कोई फ़र्क नहीं है।
नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास सी जो है के पास एक कन्वेक्स सबसेट है लीनियर स्पेस एन का एन एंड फॉर एनी स्केलर्स अल्फा बीटा सच दैट अल्फा भी नॉन नेगेटिव है बीटा भी नॉन नेगेटिव है। देन आपने क्या शो करना है अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा सी। आपने इन दोनों को बराबर शो करना है। ठीक है जी। प्रूफ सी कन्वेक्स सबसेट है और अल्फ़ा बीटा दोनों नॉन नेगेटिव है। अगर अल्फ़ा भी ज़ीरो हो जाए और बीटा भी ज़ीरो हो जाए या आपके पास अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए या बीटा ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर एक चीज़ ज़ीरो हो जाए, अगर बीटा ज़ीरो हो जाए फ़र्ज़ करें, यहाँ भी बीटा ज़ीरो हो जाए यहाँ भी, तो अल्फ़ा सी बराबर अल्फ़ा सी। और अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो जाए यहाँ भी अल्फ़ा, तो बीटा सी इज इक्वल टू बीटा सी। तो फिर इक्वेशन जो है वो ट्रिवियली होल्ड करेगी। देन द इक्वेशन होल्ड्स ट्रिवियली। फिर इक्वेशन जो है वो ट्रिवियली होल्ड करेगी। लिहाजा हैंस वी हैव अल्फ़ा भी ग्रेटर देन ज़ीरो और बीटा भी दोनों जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम वो केस डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक एलिमेंट ले लें, लेट एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा सी। तो ये किस तरह का होगा, तो ये किस तरह, लेट जेड बिलोंग्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सी। तो ये किस तरह का एलिमेंट होगा आपके पास। देन जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा सी सच दैट सी बिलोंग्स टू सी। तो अल्फ़ा सी मल्टीप्लाई कर लें प्लस बीटा सी, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा अल्फ़ा कैपिटल सी प्लस बीटा कैपिटल सी। तो जेड इसको भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा सी इज़ अ सबसेट ऑफ अल्फ़ा सी प्लस बीटा सी। अब रिवर्स कंटेनमेंट हमने शो करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट ले लिया, ये किस किस्म का होगा, ये यू होगा अल्फ़ा सी प्लस बीटा डी सच दैट सी और डी दोनों कैपिटल सी के मेंबर्स हैं। अल्फ़ा सी प्लस बीटा डी इस तरह का होगा। u इज इक्वल टू अल्फ़ा सी प्लस बीटा डी। अब आप क्या करें, अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। कर दिया आपने। इस सारे का नाम रख लें w। u इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा w। अब हम w को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये बराबर है 1/, ये इसके बराबर है। एलसीएम ले लीजिए, इसके बराबर है। इसका मतलब ये चीज़ जो है वो इसका 1 माइनस है। ठीक है जी। और फर्दर अगर आप देखें अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है
चूँकि ये अल्फ़ा भी ग्रेटर दैन 0 है, बीटा भी ग्रेटर दैन 0 है और नीचे जो है आपके पास बड़ी रकम है ऊपर वाली से, डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है कि ये चीज़ लेस दैन 1 है। मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपके पास बिलोंग करता है इस इंटरवल को। 0 नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन 0 से लेकिन 1 से छोटा होगा तो इसी में ही रहेगा। तो W बराबर है अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा C प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा D। ये लाइन सेगमेंट बन गया है। C और D दोनों किसके मेंबर्स थे? C के, और C जो है आपके पास कन्वेक्स है। अब ये C के एलिमेंट्स का लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब है W बिलोंग्स टू C। W C को बिलोंग कर गया, इसका मतलब है U इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एलिमेंट ऑफ C। U इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा U इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा W, और ये आपके पास फिर किसका मेंबर हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मेंबर हो गया। तो आपने ये कहाँ से लिया था? U आपने लिया था अल्फ़ा C प्लस बीटा C में से लिया था। ठीक है जी। तो इसका मतलब अल्फ़ा C प्लस बीटा C, ये आपके पास सबसेट हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा C। तो इसका मतलब अल्फ़ा C प्लस बीटा C बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू C, और यही हमने शो करना था। इसके बाद पेज नंबर 250 से 251 ये हमने नहीं करने, ये नहीं करने हमने। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 252, थ्योरम द क्लोजर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस इज अ कन्वेक्स सेट। प्रूफ है हमारे पास। वो कहते हैं कि जो कन्वेक्स सबसेट है, द क्लोजर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट C ऑफ अ नॉन स्पेस इज अ कन्वेक्स। कन्वेक्स सबसेट का क्लोजर भी कन्वेक्स होता है। लेट C बी अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉर्म्ड स्पेस N। अब हमने क्या करना है? इसके क्लोजर को कन्वेक्स शो करना है। उसके लिए हम इसके क्लोजर में से 2 एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है जी। इसका मतलब है आपके पास अब x एंड y आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ C। ये C के लिमिट पॉइंट्स हैं, C के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि फिर C के अंदर जो हैं वो 2 सीक्वेंसेस एक्सिस्ट करेंगे। देयर आर सीक्वेंसेस xn एंड yn सच दैट के xn जो है देयर सीक्वेंसेस xn yn इन C के अंदर सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि xn जो है वो x को कन्वर्ट कर रहा है और yn जो है वो y को कन्वर्ट कर रहा है। आप एक स्केलर ले लें इस इंटरवल में से, तो अल्फ़ा एक्स एन अल्फ़ा एक्स को कन्वर्ट करेगा, 1 माइनस अल्फ़ा वाई एन जो है 1 माइनस अल्फ़ा वाई को कन्वर्ट करेगा। तो इन दोनों सीक्वेंसेस का जो सम है आपके पास वो
उसकी लिमिट इन दोनों लिमिट्स के सम के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये इसको कन्वर्ज कर गया। अब देखो एक्स एन एन वाई एन दोनों सी के अंदर हैं, एक्स एन और वाई एन ये सी के अंदर हैं, सी के अंदर हैं, तो ये सी के एलिमेंट्स का जो है आपके पास लाइन सेगमेंट है। तो अल्फ़ा एक्स एन प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई एन ये सी को बिलोंग करेगा। ये सी का एक सीक्वेंस है और ये उसकी लिमिट है। ठीक है जी, अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ये आपके पास है लिमिट है, लिमिट ऑफ ये इस सीक्वेंस की लिमिट है। और हम जानते हैं कि जो आपके पास सीक्वेंस की लिमिट होती है वो जब आप उस सीक्वेंस को सेट में लिखें तो उसका लिमिट पॉइंट बन जाती है। ये पीछे हमने रिमार्क पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 5 में कि सीक्वेंस की जो लिमिट होती है, सीक्वेंस की लिमिट है ना, जो सीक्वेंस की लिमिट होती है ना, जब आप उस सीक्वेंस को सेट में लिखते हैं तो वो उसकी लिमिट पॉइंट बन जाता है। अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ सी। इस पहले वो इस सीक्वेंस को जब आप सेट में लिखेंगे उसका लिमिट पॉइंट बनेगा, और चूंकि सीक्वेंस सी को बिलोंग करता है तो लिहाजा जो है ये आपके पास सी का भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब ये सी का लिमिट पॉइंट बन गया। और सी के लिमिट पॉइंट्स किसको बिलोंग करते हैं? सी के जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो आपके पास बिलोंग करते हैं सी यूनियन सी डी को। ये ड्राइव्ड सेट है और ये किसके इक्वल होता है? क्लोजर के बराबर। तो हमने देखा कि हमने क्लोजर में से 2 एलिमेंट्स लिए थे और उसका जो आपके पास लाइन सेगमेंट है हमने शो कर दिया, दोबारा क्लोजर को ही बिलोंग करता है। यहाँ से फिर दोहरा देती हूँ, ये आपके पास इस सीक्वेंस की लिमिट बन गई है। तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि जब आपके पास सीक्वेंस की लिमिट आ जाती है तो जब आप उस सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो उस सेट का लिमिट पॉइंट बन जाता है। ये अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, पहले इस सीक्वेंस को सेट में लिखेंगे उसका लिमिट पॉइंट बनेगा, फिर चूंकि ये इसका सबसेट होगा इसलिए ये इसका भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब ये इसका लिमिट पॉइंट बन गया है तो इसके लिमिट पॉइंट्स किसको बिलोंग करते हैं? इसके ड्राइव्ड सेट को ना, और ड्राइव्ड सेट जो है वो क्लोजर में को कंटेन करता है। तो लिहाजा ये पॉइंट जो है आपके पास, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्लोजर को बिलोंग कर गया और क्लोजर जो है आपके पास कन्वेक्स हो गया है। तो ये हमारे पास कन्वेक्स सेट्स का टॉपिक था, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया।